गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसमें आज हमारा टॉपिक है निर्देशन के प्रकार। निर्देशन के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो निर्देशन के 3 प्रकार होते हैं, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत, लेकिन कई विद्वानों ने इसके अलग अलग प्रकारों में इसको बांटा है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा प्रस्तावना है, जटिलताओं के आधुनिक युग में जैसे मानव समाज विकसित होता जा रहा है, उसके जीवन में जटिलताएं और बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मानव समाज आगे बढ़ता जा रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है, वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में जटिलताओं से मतलब है मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं। अगर मनुष्य सुविधा संपन्न होना चाहता है, तो उसको सुविधा संपन्न होने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसको खुद को स्वयं को सुविधा संपन्न होना पड़ेगा। किसी समय में कंटीली घास को लाने वाला व्यक्ति कुशल कहलाता था। यानी कि एक समय था जब कंटीली घास को लाने वाला व्यक्ति भी कुशल कहलाता था, यानी कि उसमें घास को काटने वाला व्यक्ति प्रवीण कहलाता था, कुशलता अर्जित करने वाला कहलाता था। परंतु वर्तमान समय में कुशल कहलाने के लिए मनुष्य को अपने अंदर अनेक योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करना होगा। यानी कि आज जो वर्तमान समय है, इस आधुनिक युग में मनुष्य को अपने अंदर बहुत सी क्षमताओं का विकास करना होगा, बहुत सी क्षमताओं को विकसित करना होगा, जिसके कारण वो समाज की जटिलताओं से लड़कर समाज की जटिलताओं को घटाकर कम करके अपने जीवन को सुविधा संपन्न बना सके। निरंतर जटिल होते समाज में कोई भी व्यक्ति केवल अपने अनुभवों के द्वारा पूर्ण सफल नहीं हो सकता। समस्याओं का समाधान करने के लिए, अध्ययन में मन लगाने के लिए, उपलब्धि का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, आदत में सुधार के लिए अथवा किसी अन्य कारण से जब हम अपने अनुभव अथवा ज्ञान को व्यक्ति विशेष के लिए प्रदान करते हैं, तब अनुभव एवं ज्ञान के आदान प्रदान की यह प्रक्रिया निर्देशन का रूप ले लेती है। कहने का मतलब ये है कि निरंतर ये जो जटिल समाज में व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो जटिल समाज को देखते हुए और आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में अनेक अनुभवों को पूर्ण करना पड़ता है। बिना अनुभव के वो सफल नहीं हो सकता। जैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए उसे अध्ययन में मन लगाना पड़ेगा। किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उसको उपलब्धि स्तर को ऊंचा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। किसी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, किसी स्तर को प्राप्त करने के लिए, उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और जो खामियां हैं उसमें उस खामी को, उस आदत को उसमें सुधार करना पड़ेगा। किसी कारण से जब हम अपने अनुभव अथवा ज्ञान को व्यक्ति विशेष के लिए प्रदान करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं और उन्हीं अनुभव अथवा ज्ञान को किसी व्यक्ति विशेष को प्रदान किए जाते हैं, तब अनुभव एवं ज्ञान के आदान प्रदान की, यानी कि देने लेने की प्रक्रिया, ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया, ज्ञान के विचार विमर्श की यह प्रक्रिया निर्देशन का रूप ले लेती है। निर्देशन के प्रकारों का वर्गीकरण, यानी कि निर्देशन में 2 विद्वान, ऐसे तो अनेक विद्वानों ने इसके प्रकार बताए, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 विद्वानों के प्रकार को ऐड किया है। पहला है पैटरसन ने निर्देशन के प्रकारों को 5 भागों में बांटा है, यानी पैटरसन ने निर्देशन के प्रकारों को 5 भागों में बांटा है। उसी प्रकार विलियम मार्टिन ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस में निर्देशन के प्रकारों को 6 भागों में विभाजित किया है। यानी कि पैटरसन के अनुसार तो निर्देशन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन विलियम मार्टिन के अनुसार, जिन्होंने अपनी पुस्तक में एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस में इन्होंने निर्देशन के प्रकारों को 6 भागों में बांटा है। इन दोनों विद्वानों के अनुसार निर्देशन के प्रकार निम्न प्रकार है। फर्स्ट है इसमें निर्देशन के प्रकार है पैटरसन के अनुसार और विलियम मार्टिन के अनुसार। पैटरसन के अनुसार 5 प्रकार बताए हैं और विलियम मार्टिन के अनुसार 6 प्रकार बताए। पैटरसन ने शैक्षिक निर्देशन, सेकंड है व्यावसायिक निर्देशन, थर्ड है व्यक्तिगत निर्देशन, फोर्थ है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और फिफ्थ है आर्थिक निर्देशन। उसी प्रकार विलियम मार्टिन के अनुसार इन्होंने 6 प्रकार बताए, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, थर्ड है सामाजिक एवं नागरिक कार्यों में निर्देशन,
फोर्थ है स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन। फिफ्थ है अवकाश के उत्तम उपयोग के लिए निर्देशन। सिक्स है चरित्र निर्माण के कार्यों में निर्देशन। यानी कि इन दोनों विद्वानों ने अलग अलग मतलब कुछ तो सेम बताएं, कुछ तो समान बताएं और कुछ अलग बताएं। दोनों विद्वानों ने अलग अलग निर्देशन के प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार थोड़े अलग हैं और तीन प्रकार सेम हैं। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों विद्वानों के निर्देशन के प्रकार को मिलाकर आज हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग निर्देशन के प्रकार पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में निर्देशन के प्रकारों में शैक्षिक निर्देशन है, व्यावसायिक निर्देशन है और व्यक्तिगत निर्देशन है। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन। यानी कि शैक्षिक निर्देशन क्या होता है। इसमें हम शैक्षिक निर्देशन में शैक्षिक निर्देशन का अर्थ पढ़ेंगे, शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा पढ़ेंगे। तो शैक्षिक निर्देशन क्या होता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा जगत में या शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला निर्देशन शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। अब ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला निर्देशन चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे किसी भी फील्ड में शिक्षा जगत में विद्यार्थी या कोई व्यक्ति कार्य करता हो, वो उस क्षेत्र में उसको प्रदान किया जाता है। शैक्षिक निर्देशन का अर्थ विद्यार्थी जीवन में आने वाली ज्ञान प्राप्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में जब शिक्षक सहायता करते हैं तब यह प्रक्रिया शैक्षिक निर्देशन कहलाती है। कहने का मतलब है कि विद्यार्थी के जीवन में आने वाली ज्ञान प्राप्ति से संबंधित समस्या, यानी कि ज्ञान प्राप्ति से संबंधित समस्या बहुत सारी आती हैं। जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग समस्याओं का सामना विद्यार्थी को करना पड़ता है। तो उस समस्या का समाधान करने में जब शिक्षक सहायता करते हैं तब यह प्रक्रिया शैक्षिक निर्देशन कहलाती है। शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक सेवा और विद्यालयों से संबंधित होती है। बिल्कुल कि शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक सेवा या विद्यालयों से संबंधित होती है, या तो शैक्षिक सेवा से संबंधित होती है या विद्यालयों से संबंधित होती है। इस सेवा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग करता है। यानी कि जो शैक्षिक निर्देशन है उसका सबसे अधिक प्रयोग विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को निखारने में, अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने में इसका उपयोग करता है, जिससे उसका व्यक्तित्व विकास भी होता है, जिससे उसका व्यक्तित्व यानी कि उसका व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक ये सब प्रकार का उसका विकास होता है। अर्थात विद्यार्थी के शैक्षिक समायोजन में आने वाली समस्याओं का समाधान करना ही शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा। शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा ऑर्थर जे जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उन्हें विद्यालयों, पाठ्यक्रमों के जीवन से संबंधित चुनावों एवं समायोजन के लिए अपेक्षित है। कहने का मतलब है कि शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उन्हें विद्यालयों के पाठ्यक्रमों से, यानी कि विद्यालय में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसके चुनाव से संबंधित उसमें समायोजन करने के लिए अपेक्षित है। किट्स के अनुसार शिक्षा का व्यक्तिकरण करने का प्रयास ही निर्देशन है। शिक्षा का व्यक्तिकरण यानी कि व्यक्ति का विकास करने का प्रयास ही निर्देशन है। कैरोल एच मिलर के अनुसार निर्देशन सेवाओं का संबंध विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले उन संगठित क्रियाकलापों से है जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास की आवश्यकताओं में सहयोग देने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि निर्देशन सेवाओं का संबंध विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत, विद्यालय के जितने भी संपूर्ण कार्यक्रम होते हैं उनको संगठित क्रियाकलापों से है। यानी कि उनका संगठित क्रियाकलाप जैसे खेल है, खेल खेलना है, कोई कार्यक्रम आयोजित करना है, कोई अंतराक्षरी है, कोई फंक्शन करना है, कोई डांस प्रतियोगिता करनी है, तो उन सभी का संगठित क्रियाकलाप से जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास की, यानी कि व्यक्तित्व विकास जो मैंने आपको बताया कि व्यक्ति की शारीरिक मानसिक सभी क्रियाओं की आवश्यकता में सहयोग देने के उद्देश्य से ये आयोजित किए जाते हैं। धन्यवाद।